लूँगा एक बार देख। बंदूक बाहर रखिए। तो मैं यहाँ पे मतलब अपना सामान रख रही हूँ, इसमें कि एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं मैंने, गर्म कपड़े ले जाने हैं और स्वेटर रख ले रही हूँ। बाबू तौलिया नहीं कर यार, बाबू तौलिया ऊपर रख दें। और अपने मोजे भी ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि व्यवस्था करके घर से ले जाना है और बहुत दूर है तो कौन कैसे देखेगा। शॉल भी रख ले रही हूँ, शॉल धुला नहीं है पर क्या करूँ मैं। और एक कंबल रख रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हमारा पैक हो गया है। अब मुझे कपड़े बस पहनने हैं, जा रही हूँ कपड़े पहनूंगी। मुझे थक गई है। और पानी उड़ेड़ दिया, माला पहन लिया है। मेरे ओंठ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, तेल सुबह ही लगा दिया था। तो अभी 1:30 बजने कुछ मिनट बाकी है और मुझे 2-2:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है शायद। अब आज वैसे बोला है कि एडमिट करेंगे, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होगा। वैसे बोला है कि एडमिट का प्रोसेस जो रहेगा वो आज ही से स्टार्ट हो जाएगा, तो आज शायद रात को मुझे वहीं रहना पड़े। अब वो आगे ही पता चलेगा, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। ना आप घर में रहना। हाँ हाँ हम फिर आ रही। हाँ हाँ परेशान तो नहीं करोगे? पक्का? का ठीक है, मम्मी सुई लगवाने जा रही। हाँ हाँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ। चलिए फिर मैं आगे तो आपसे मिलूंगी। अपनी फाइल वगैरह भी रख ली है, ये भी रख लिया है। एक मिनट चार्जर और रख लूँ। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 1:30 तो बज गए हैं, क्योंकि इन लोगों को खाना पीना बना के और सब जा रही थी। तो मेरा चेहरा तो वैसे भी उतरा था, है ना। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं सैटरडे को ही चली गई थी, तो आज अभी मंडे है ना। तो अभी हम जाते हैं आगे, वहीं देखते हैं। और मैं अपने यहाँ की जो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता होती, मैं उनके साथ जा रही हूँ और मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई इस बारे में कि देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तो जो मेरी फीलिंग को समझते हैं वो जानते हैं। आपने बोला आरती किसी और डॉक्टर को आप बताइए, हो सकता है सब ठीक हो। तो एक्चुअली देखिए हुआ क्या, ये जो टेस्ट होता है वो 12 से 14 वीक में डबल मार्कर टेस्ट होता है। उसके बाद अगर उसमें कोई वो होता है ना, उसमें श्योरिटी नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ एक एम्नियोसेंटिक्स जो टेस्ट होता है उसमें कंफर्म हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था, वो है ना, मैंने आपको कल ही बताया था 30,000 समथिंग। फिर मैंने अपना उसके बाद मैंने कोई भी कदम नहीं लिया, फिर बस मैंने कहा मुझे जाना है तो जाना है। और अभी 5 तारीख थी शायद सैटरडे को, कितनी तारीख थी, हाँ 5 तारीख थी, क्योंकि 3 तारीख को मैं खुद ही डॉक्टर को दिखाने गई थी। क्योंकि देखिए फिर और समय होता जाएगा तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो मैंने कहा मैं शनिवार को जाऊंगी तो जाऊंगी। और ये मेरा शनिवार का ही पूरा क्लिप है। इस दिन मैं एडमिट होने के ही इससे गई थी, पर किसी कारण वो आप रियल वॉइस ही सुन लेना। कुछ लोग अब बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ड्रामा कर रही हो, सब व्यूज़ के लिए कर रही हो। अरे आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। आप बताइए, मैं आपको ये सब चीज़ नहीं बताने वाली थी, डबल मार्कर एन्यूसेंटिक्स, पर देखिए मुझ जैसा गरीब इंसान कहाँ जाएगा, वो इतना टेस्ट कैसे कराएगा। इसीलिए कई लोग होंगे, हर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, पर कुछ लोगों के साथ होगी तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो डर ही जाएगा ना। अगर मैं ये सब बताऊंगी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखी तो बहुत सारे लोग अजीब से डरे हुए थे,
जैसा कि मैं डरी हुई हूँ। हम पहुँच चुके हैं, अभी रास्ते में हैं और मैं आशा नर्स है जो उनके साथ आई हूँ, आशा स्टाफ है उनके साथ आई हूँ। तो डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पर निकल गई हूँ घर से और सीधे हम अभी यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पे ये सब होता है और फिर आगे से मतलब देखते हैं वो क्या करते हैं क्या होता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। और आधे घंटे हो, 1 घंटे हो गए, आधे 1 घंटे मुझे निकले हुए। चलो मैंने मना किया था आप नहीं जाओ, आप रहने दो। बोले नहीं आती, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो वो ना दूसरी ऑटो में आए थे, मैं इनके साथ गाड़ी में चली गई थी और देव भी उन्हीं के साथ आया था कि फिर गाड़ी में तो बनते नहीं इनकी, है ना, जो आशा वाली थी। तो फिर मैं उनके साथ आ गई थी, ये अलग आए थे। तो कुछ वो बहुत सारे वो भी लगे थे और कुछ मेरे टेस्ट भी होने थे, तो मैंने यहीं पे टेस्ट तो अपने करा लिए थे। और मैं इस पे रियल वॉइस रखूँगी, कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। आप जो मैडम की बात हुई है ना वो सब सुन लीजिएगा। और मैंने क्लिनिक का नाम कुछ इसलिए शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए हर किसी की एक प्राइवेसी होती है, तो इसलिए। और मैंने पूरे हॉस्पिटल छान मारे थे, मुझे ये क्लिनिक मिला था, ठीक है। अभी सुनना, ये सैटरडे का ही टाइम है ना। तो दर्द तो इतना लग रहा था मत पूछिए। यहाँ पे देखिए फिर मेरा ना, मैंने आपको बताया था क्रेटनाइन का और हीमोग्लोबिन होना था, तो मेरा पॉइंट के अंदर ही है, 8-9 है, पॉइंट के अंदर ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो मेरा हीमोग्लोबिन है इस टाइम है वो जो 10.85 है, मतलब 11 के आसपास ही है। और ये जहाँ पे मैं चेकअप करा रही थी ना, वो बोलते आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप मतलब टेंशन में हो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, वो बोलते इसको प्रॉब्लम। मैंने उनको मना किया था, वो भी खुद 2-3 दिन से ऐसे पेन किलर नहीं खा रहे थे, पर वो पेन किलर खा रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। तो हम यही सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाँ, जो इसका रिपोर्ट आएगा ना वो 2-4 घंटे, कोई भी रिपोर्ट आने में अच्छा से अच्छा लैब 2-4 घंटे लग ही जाते हैं। और मुझे ऐसे दर्द नहीं हो रहा था, पर हाँ इस बात का ज़रूर दर्द हो रहा था सोच के। आप मेरे फेस में स्माइल देख सकते हो, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को अच्छा रखने के लिए स्माइल उनके सामने कर रही थी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, पर मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी। क्या करूँ मैं। वो कहते हैं ना, धर्म संकट में अगर आप फंस जाओ ना, आपके पास आर का ऑप्शन हो ना आपके पास पार का ऑप्शन हो, तो अब मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब आप खुद ही रियल वॉइस सुन लीजिए। ये ऊपर होता है और ये भैया हमारा कहने का मतलब आप मंडे को करो तो क्या करेंगे, 2 दिन में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। आज सैटरडे है, अभी हम दवाई रखेंगे तो अब 3-4 बजे रात तक आप पूरी रात जाएगी, आप सभी लोग परेशान होंगे। मंडे को आप सुबह 9 बजे आ जाइए, रात में 8-9 बजे तक आप फिर कर देंगे, आराम से करने लगे। तो रात को हम घर भी जा सकते हैं फिर? हाँ घर में। अच्छा मैं बोल रही हूँ। अच्छा लेकिन 9 बजे आ जाना। और परहेज वगैरह कितने दिन का रहेगा? वो जो परहेज जब हमारे बाद में बताएंगे। अच्छा, मतलब फिर 15 दिन का परहेज, 15 से 1 महीना मान के, मतलब भी अजवाइन का पानी पीना पड़ेगा? कुछ नहीं पीना पड़ेगा, हम सब बता देंगे। अच्छा, डिलीवरी जैसे परहेज तो वगैरह नहीं? पानी तो रखना पड़ेगा, बस यही कि थोड़ा सा गर्म पानी 2-4 दिन 8 दिन पी लेना तो स्वेलिंग नहीं आती, तो सब बता देंगे। वही कह रही थी फिर अभी अगर पूरी रात आपकी जाएगी, आप पूरी रात परेशान हो। कल संडे है, अभी 14-2:30 बज गए हैं, 2:30-3 बज रहे हैं। हाँ 2:45 2:40 ही था। और यहाँ से फिर एक बार मेरे हस्बैंड का और टेस्ट हुआ है, मेरा टेस्ट तो नहीं, मेरे हस्बैंड का डॉक्टर लाल पैथोलॉजी में हुआ है, जो कि क्रेटनाइन का हुआ था। उनका भी चेकअप करा के फिर हम चले गए थे। मैंने कहा एक बार तुम भी करा लो, फिर हम चलते हैं तो टेंशन फ्री रहेंगे। आप बोल रहे थे आरती आपने टेस्ट कराया था, क्या हुआ था? तो वो रिपोर्ट इनको खुद समझ में नहीं आई, तो वो उनके जो प्रिंट आउट में जो भी गड़बड़ी हो तो वो उन्होंने हमें दिया ही नहीं था। अभी उन्होंने बोला था आप 2-3 दिन बाद कराना, तो 2-3 दिन ही बहुत दिन हो गया। तो अभी जो टेस्ट कराया है उसका देखते हैं, शाम को रिपोर्ट आएगा हस्बैंड का। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप मेरी फीलिंग्स को, बातों को समझेंगे और
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।